आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी ने वहां के दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतारने का एक बड़ा फैसला किया है। इन दिग्गजों में कई केंद्रीय मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। माना जा रहा है कि एमपी का ये फॉर्मूला बीजेपी लोकसभा चुनाव में यूपी में भी अपना सकती है, जिसके तहत यूपी सरकार में मंत्री चुनावी मैदान में उतरेंगे। इन कयासों ने यूपी के मौजूदा सांसदों की टेंशन को बढ़ा दिया है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। एमपी के फॉर्मूले से यूपी में टेंशन, सांसदों के दिल की बढ़ रही धड़कन, टिकट दिलाने में अड़चन ही अड़चन, कई सांसदों के टिकट पर संकट, चुनाव निकट, समस्या हुई विकट। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तमाम राजनीतिक दलों में सुगबुगाहट तेज हो गई है। यूपी में भी अब लोकसभा चुनाव का माहौल बनने लगा है। तमाम सियासी दल अपने अपने समीकरणों को साधने में जुटे हुए हैं। एक तरफ इंडिया के बैनर तले विपक्ष एनडीए को रोकने की रणनीति तैयार कर रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी यूपी में मिशन 80 के लिए कमर कसे हुए है। बीजेपी इसके लिए रणनीति बनाने में जुटी हुई है। जातीय समीकरण के साथ वो जीत के लिए नए नए फॉर्मूले ला रही है। ऐसे में बीजेपी के नए फॉर्मूले ने बीजेपी के मौजूदा सांसदों की टेंशन बढ़ा दी है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में कद्दावर सांसदों की फौज विधानसभा चुनाव के मैदान में उतारकर नया प्रयोग किया है। अब माना जा रहा है कि यूपी में भी यह फॉर्मूला अपनाया जा सकता है। इससे यहां के कई सांसदों के टिकट कटने पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में भारी एंटी इनकम्बेंसी की वजह से वहां बीजेपी को शिवराज की वापसी मुश्किल लग रही है। इसलिए बीजेपी ने शिवराज चौहान को चुनावी तैयारियों से दूर रखकर पूरा प्रबंधन केंद्र ने अपने हाथ में ले लिया है। इसी के तहत मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कद्दावर सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा है, जिसके तहत कई केंद्रीय मंत्री समेत राष्ट्रीय राजनीति में अहम स्थान रखने वाले नेता इस बार विधानसभा चुनाव में ताल ठोकते दिखेंगे। बीजेपी ने कई सिटिंग विधायकों के टिकट काट दिए हैं। अब यूपी में भी माना जा रहा है कि इसी फॉर्मूले को अमल में लाया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो प्रदेश सरकार के कई मंत्री चुनावी मैदान में उतरते नजर आएंगे, जो किसी न किसी मौजूदा सांसद की जगह चुनाव लड़ेंगे। यूपी में एमपी का फॉर्मूला लागू हो या ना हो, कई मौजूदा सांसदों के टिकट कटना तय माना जा रहा है। इसकी पहली वजह बीजेपी में तय की गई उम्र की सीमा है। पार्टी के 75 वर्ष पर रिटायरमेंट वाले फॉर्मूले का असर कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी पर और बरेली के सांसद संतोष गंगवार के टिकट पर पड़ सकता है। फिल्म एक्ट्रेस हेमा मालिनी क्या तीसरी बार मथुरा से चुनाव लड़ेंगी, ये सवाल भी पिछले काफी समय से उठ रहा है। वहीं प्रयागराज की सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी भी 75 वर्ष वाले फॉर्मूले के फेर में फंस सकती हैं। अब देखना यह है कि इनमें से कितने लोग अपना टिकट बचा पाने में कामयाब रहते हैं। उम्र के बैरियर के अलावा पार्टी की फजीहत कराने वालों पर भी आला कमान की नजर टेढ़ी लग रही है। माना जा रहा है कि अपने बयानों से बीजेपी के लिए लगातार असहज स्थिति बनाने वाले पीलीभीत सांसद वरुण गांधी का टिकट भी काटा जा सकता है। बीजेपी और सनातन के खिलाफ आग उगलने वाले सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य की पुत्री और बदायूं से बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य के टिकट पर भी संशय के बादल मंडरा रहे हैं। वहीं कैसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह हालिया विवादों के कारण टिकट की रेस से बाहर हो सकते हैं। हालांकि पार्टी की ओर से इस बारे में अभी तक कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। यूपी बीजेपी के मौजूदा सांसदों की टेंशन पार्टी के अंदरूनी सर्वे ने भी बढ़ा रखी है। दरअसल यूपी में बीजेपी ने तमाम सांसदों के लोकसभा क्षेत्र में प्रभाव को जानने के लिए सर्वे कराया। इस इंटरनल सर्वे में कई सांसद पार्टी की अपेक्षा पर खरे नहीं उतरे। ऐसे में टिकट वितरण को लेकर उन सांसदों में बेचैनी अधिक बढ़ी हुई है। जनता के बीच सांसदों की लोकप्रियता और स्वीकार्यता को लेकर लगातार सर्वे का दौर अभी भी जारी है। पार्टी की ओर से पिछले दिनों चलाए गए जनसंपर्क अभियान के दौरान भी सांसदों के दमखम को परखा गया। इसके अलावा तमाम संसदीय क्षेत्र में पार्टी ने दूसरे राज्यों के कार्यकर्ताओं के जरिए भी
सर्वे कराया है। इनके परिणाम भी टिकट वितरण में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि खराब छवि वाले सांसदों का टिकट कटना तय है। बीजेपी ने नई संसद भवन के उद्घाटन के साथ ही महिला आरक्षण बिल को दोनों सदनों से पास कर दिया है। इसके तहत देश की लोकसभा और प्रदेश की विधानसभा चुनाव में 33% सीटें महिलाओं को आरक्षित होंगी। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं का कोटा लागू होना मुमकिन नहीं है, लेकिन बीजेपी 33% सीटों पर महिला उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतार सकती है। ऐसे में यूपी की 80 में से कम 24 सीटों पर महिला उम्मीदवारों को टिकट मिलेंगे। यूपी में अभी भारतीय जनता पार्टी के 64 सांसद हैं, वहीं सहयोगी अपना दल के 2 सांसद हैं। अगर पार्टी ने महिला आरक्षण कानून पर अमल किया तो कम से कम 10 से 12 सिटिंग सांसदों के टिकट कटने तय हैं। टिकट कटने की संभावनाओं के मद्देनजर मौजूदा सांसदों ने अपनी दौड़ धूप बढ़ा दी है। अब देखना यह है कि बीजेपी का कौन सा सांसद अपना टिकट बचाने में कामयाब हो पाता है और किसका टिकट कटता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो देखिए, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों का ऐलान किया है। लेकिन ऐलान भले ही मध्य प्रदेश में हुआ है, इसकी जो सियासत है वो यूपी में भी देखने को मिल रही है। सांसदों की सुगबुगाहट बढ़ गई है कि अगर एमपी का फॉर्मूला भी लोकसभा चुनाव में भाजपा ने आगे कैरी किया तो कितनी दिक्कत होगी सांसदों को, इसका अंदाजा सांसद अब लगा पा रहे हैं। यही वजह है कि सांसदों में सुगबुगाहट बढ़ गई है। आगे भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या होगी, किसका टिकट कटता है, किसका टिकट बचता है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन रिपोर्ट कार्ड तैयार हो चुका है, जिस पर काम भी लगभग माना जा रहा है पूरा हो चुका है। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि यूपी लोकसभा में मिशन 80 का लक्ष्य लिए भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतरी है। क्या रणनीति होगी, अब ये तो वक्त ही बताएगा। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।